हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दी मैथमेट्रिक्स। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस डिवीजन लेमा में बोल क्या रहा है। तो बोलता है लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी टाइम्स क्यू प्लस आर। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से देखेंगे कि वो बोल क्या रहा है। जैसे बोल रहा था कि ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर अगर आप ले लो, फॉर एग्जांपल अगर आप ले लेते हो 17 और 4 ले लेते हो, ठीक है। तो बोल रहा है देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी टाइम्स क्यू प्लस आर। तो अगर आप देखो 17 को डिवाइड करके 4 से, मैं बताता हूँ कि वो लिखते कैसे हैं। क्यू और आर को आप कैसे लाओगे, ठीक है। मैं ये डिवाइड करके आपको बताता हूँ कि वो क्यू आर कहाँ से आता है। तो अगर 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 16 आ जाएगा, तो ये रिमाइंडर बचेगा। और आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो क्या आप 17 को ऐसा लिख सकते हो, 17 इज इक्वल्स टू 4, ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी टाइम्स क्यू। क्यू के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस आर। आर एक्चुअली में रिमाइंडर है और क्यू था कोटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो हम लोग 17 को लिख सकते हैं इस तरह, 17 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 4 प्लस 1। तो वो यही बोल रहा था कि जो क्यू एंड आर जो यूनिक इंटीजर्स हैं वो यही हैं, 4 और 1। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं इसे हटा देता हूँ। जैसे आप अगर लेते हो 25 और 6, ठीक है। अगर ए हो गया आपका 25 और बी हो गया आपका 6, तो आप कैसे लिखोगे 25 को? आप लिख सकते हो ना 25 इज इक्वल्स टू, मैं अब बिना डिवाइड किए लिख रहा हूँ, तो 6 टाइम 4 वो तो 24 हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। और अगर आप डिवीज़न से दिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। अपने 4 से पहले डिवाइड किया हो 24, यहाँ पर रिमाइंडर बचा। जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे हो जाता है आर, और जो कोटेंट रहता है वो से आप मल्टीप्लाई करते हो बी से। ये रहा हमारा बी और ये रहा हमारा ए। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करो तो आपका जो आर है वो जीरो हो सकता है। आर अगर आपने 6 से डिवाइड किया तो 1 तो आया ही, 2 भी आ सकता था। इसी तरह 3 आता, 4 आता, 5 आता, बट 6 नहीं आता, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे 6 आता तो आप फिर से डिवाइड कर देते 1 से, तो 6 चला जाता। यानी कि जो ये आर का वैल्यू है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होके 6 तक ही जाएगा। एक्चुअली वो 6 के इक्वल नहीं होगा, बट वो 6 से लेस देन होगा, ठीक है। यानी कि 0 से 5 तक जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैं एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर हम लिखते हैं 37, ठीक है, और 4, तो उसको लिख सकते थे 37 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 9 प्लस 1। उसी तरह 38 लेते हैं तो वो हो जाता 4 टाइम्स 9 प्लस 2, ठीक है। 39 होता तो 4 टाइम्स 9 प्लस 3। अगर 40 होता तो वो आता 4 टाइम्स 10, ठीक है, आर जीरो। अगर आप फिर 41 लेते तो यहाँ पे R1 आता, फिर 2, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो R जो है वो 0 से B तक जाता है। यहाँ पे B क्या था हमारा 4, एक्चुअली लेस देन B तक जाता है, यानी कि 4 है तो 3 तक जाएगा, 0 1 2 और 3। अगर B हमारा 5 रहता है तो वो जाता है 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक जाता है अगर 5 रहता है। तो उसी तरह 6 रहता है तो 0 से 5 तक जाता है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे हमने 37 को लिखा 4 से, ठीक है। ए यहाँ पे माना 37 को, बी माना 4 को, ठीक है। तो हम लिखें इसे 4 टाइम्स 9 प्लस 1। मगर अगर आपको 4 को लिखना होता, अगर 4 को अगर आप ए लेते और बी मानते 37 को, तो उसे कैसे लिख सकते थे, ठीक है। अगर आप 37 को 1 से भी मल्टीप्लाई करते तो ये 4 से तो ज़्यादा हुआ था, यानी कि इस टाइम पे 37 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे।
क्योंकि 0 टाइम 37 0 हो जाएगा, और यहाँ पे LHS में 4 है, तो R के जगह पे हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि जो हम Q यहाँ पे ले रहे थे, जैसे यहाँ पे 9 आया था, ऊपर वाले एग्जांपल में भी आप देख लो, यहाँ पे जो Q आया था वो 4 आया था, यहाँ पे Q भी 4 आया था। ठीक है, तो Q जो है, मैं बस इस एग्जांपल से ये बताना चाहता था कि Q हमारा 0 हो सकता है, और हमने यहाँ पे देख लिया रिमाइंडर भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से वो रिमाइंड करा देता हूँ कि फॉर्मूला था क्या। अगर कोई भी नंबर ए पॉजिटिव इंटीजर है और कोई नंबर बी जो भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको इंटू क्यू प्लस आर आप लिख सकते हो, जहाँ पे आपका क्यू जो होगा वो 0 हो सकता है। अभी देखा हमने एग्जांपल में, अगर बी ए से बड़ा है तो क्यू को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो था वो 4 हो गया, यानी कि क्यू 0 हो सकता है। और आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अभी मैंने बताया वो 0 से बी तक जाएगा। बी के इक्वल नहीं होगा, बट वो बी से 1 लेस होगा। ठीक है, तो हमने थ्योरी तो कंप्लीट कर ली, अब हम इस पे कुछ सवाल करेंगे। तो अभी हमने जो भी पढ़ा है उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं इन चारों एग्जाम्पल से। ठीक है, तो पहले वाले में बोल रखा है कि ए हमारा 19 है, तो 19 इज इक्वल्स टू बी हमारा 3 है, तो 3 टाइम्स 6 18 हो जाएगा प्लस 1, यानी कि आप 19 को अगर बी दिए 3 तो आप इससे लिख सकते हो बी टाइम्स 6 प्लस 1। उसी तरह यहाँ पे ए 27 है और ए 2 है, तो इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू 13, तो 26 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ए हमारा 3 है और बी हमारा 13 है, तो ऑफकोर्स अगर आप 1 से ही मल्टीप्लाई करो तो वो 3 को एक्सीड कर जाएगा, मतलब 3 से बड़ा होगा, यानी कि आप 13 को 0 से मल्टीप्लाई करना होगा, और आर हमारा ए हो जाएगा जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो इस टाइम पे आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे ए हमारा 40 है और बी हमारा 2 है, यहाँ पे एग्जैक्टली 2 डिवाइड कर देगा 40 को 20 टाइम्स, तो आर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एक बार देख लेते हैं कि क्यू इसमें क्या है। हमने पहले वाले में क्यू आया हमारा 6, आ रहा है 1। ठीक है, उसी तरह इसमें क्यू आया 13, आ रहा है 1। यहाँ पे क्यू हो गया 0 और आ रहा है 3, और लास्ट वाले में क्यू आया 20 और आ रहा है 0। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला सवाल, जिसमें बोल रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें b ले रखा है 6 और अपना कोटेंट q है, और रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। बोल रहा है कि कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो इसी के फॉर्म में होगा, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। तो पहले तो हम कोई भी नंबर a को किस तरह लिख सकते हैं, 6 अगर b ले लेते हैं, इफ़ b इज इक्वल टू 6 देन बाई इक्वलिट डिवीजन लेमा हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू q, सॉरी 6 टाइम्स q प्लस r। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि r जो है वो 0 से स्टार्ट होकर अपना b तक जा सकता है, असल में b से 1 लेस रहेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, e को लिख सकते हैं 6q प्लस, मान लो पहला वाला में 0 ले लेते हैं, फिर e को लिख सकते हैं 6q प्लस 1। ठीक है, इसी तरह 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि r हमारा b तक जा सकता है, b से 1 लेस। ठीक है ना, तो 0 से 5 तक चला गया, अगर b हमने 6 लिया था तो अब बोल रहा है कि अब इनमें से जो ऑड होंगे वो होंगे ये वाले 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ये सवाल में दिया है, हमें ये प्रूफ करना है। या तो हम इन तीनों को ऑड प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इन तीनों को, ये पहले वाले को, ये तीसरे वाले को और ये पांचवें वाले को इवन प्रूफ कर देंगे। अगर हम लोग इन्हें इवन प्रूफ कर दिए तो हम बोल देंगे कि बाकी सब ऑड हैं। ठीक है,
चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये तीनों जो हमने अभी मार्क किया है, ये तीनों इवन है कि नहीं। तो इवन कब होते हैं, जब उनका एक फैक्टर 2 हो जाए, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा वो। अगर उसका फैक्टर 2 हो गया यानी कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि वो इवन है। तो इस वाले केस में तुम्हें सिंपली दिख रहा है कि क्योंकि 6 क्यू है ये, तो इसे 2 से डिवाइड आराम से कर सकते हो। ठीक है ना। इसका तो कॉमन आपको दिख रहा है ना। आप इसको ऐसे लिख दो, 2 × 3 क्यू। ठीक है, यानी कि 2 इसका फैक्टर है। उसी तरह आप 6 क्यू + 2 वाले में जाओ, तो यहाँ पे भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, फिर हो जाएगा 3 क्यू + 1। ठीक है, हमने 2 कॉमन ले लिया। अब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और ये 6 क्यू + 4, इसमें भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 3 क्यू + 2। ठीक है, तो 2 कॉमन आ गया, यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला तीनों एक इवन नंबर है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसका 2 फैक्टर यानी कि ये तीनों इवन होगा। और आप अगर देखो, जो भी हमें सवाल में दिया होता है 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 एंड 6 क्यू + 5, इसमें आप 2 कॉमन नहीं निकाल सकते हो। ठीक है ना। अगर आप 2 कॉमन नहीं ले सकते हो, यानी कि वो तीनों क्या होंगे, ये तीनों तो ऑड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। अगर आप कोई भी नंबर लो ए, तो आप उसको लिख सकते हैं 6 क्यू + 1। ठीक है ना। ए इज़ एनी नंबर, ए हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है। तो अगर 6 क्यू, सॉरी यहाँ पे 6 क्यू + R होगा। तो क्योंकि आर 0 से 5 तक जाएगा, तो हमने वो सारा नंबर लिख दिया। मतलब किसी भी नंबर को आप इन 5 तरीके से लिख सकते हो, किसी पॉजिटिव इंटीजर को। और उसमें ये 3 टाइप का नंबर जो था, 6 क्यू + 2, 6 क्यू + 4, ये तो इवन है, हमने बता दिया, क्योंकि 2 इसके फैक्टर हैं। बाकी तीनों में क्योंकि हम 2 फैक्टर नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी कि वो अपने आप ऑड हो जाएंगे। ठीक है। चलो ये वाला सवाल करते हैं, जिसमें बोल रहा है सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। ठीक है। तो अगर कोई नंबर बोलता, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कोई भी नंबर, स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ए ले लेते हैं। और अगर, क्योंकि यहाँ से हमें दिख रहा है साफा कि वो बी जो लिया है वो क्लियरली 3 लिया है। ठीक है ना। बी यहाँ पे 3 यूज़ किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेरिएबल टाइप का टर्म है उसके सामने 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे बी 3 लिया है। तो अगर हम कोई भी नंबर ए लेते हैं, बी 3 लेते हैं, तो किस फॉर्म में आता है, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स Q + 0, या फिर होता 3 टाइम Q + 1, या 3 टाइम्स Q + 2। अगर कोई नंबर लेते हैं सिंपल नंबर, तो वो तो आता है a इसको 3 क्यू ही ले लेते हैं, +0 है वो। ठीक है ना। तो a = 3 क्यू होता है, a = 3 क्यू + 1, या a = 3 क्यू + 2। लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं बोला है, वो बोला है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो बस 3m या फिर 3m + 1 के फॉर्म में आएगा। तो चलो पहला क्या करते हैं, इस तीनों फॉर्म को स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हमारा 6 क्यू है, अगर इसे स्क्वायर करो, मैं ये स्क्वायर बोल रहा हूँ, अगर इसे स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे 3 क्यू + 1 है। अब इसे स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, +1 +2 × a भी, तो वो 6 क्यू हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस पूरे टर्म को, तो क्या हम इसमें से 9 क्यू स्क्वायर और 6 क्यू में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, 3 अगर ले लिया कॉमन तो 3 क्यू स्क्वायर +2 क्यू। ठीक है ना, +1 ये आ जाएगा। उसी तरह जो नीचे है उसे लिख सकते हैं 3 क्यू + 2। अगर इसका स्क्वायर करें तो 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, +2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, +2ab। तो 2 × 3 क्यू + 2, तो ये हो जाएगा 12 क्यू। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, 9 क्यू स्क्वायर को हम 9 क्यू स्क्वायर ही छोड़ देते हैं,
और यहाँ पे लिख देते हैं 12Q और लास्ट में लिखते हैं ये जो 4 है क्या हम इसे 3 + 1 लिख सकते हैं? ठीक है, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब ये क्या करते हैं इस तीनों में से, ठीक है, 9Q², 12Q और 3, इस तीनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 3Q², यहाँ बचेगा 4Q, यहाँ आ जाएगा 1 क्योंकि 3 था, और यहाँ पे लास्ट में ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट वाला तो हमें सिंपली दिख रहा है 9Q² है। ठीक है, तो इसमें से 3 अगर आप कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 3Q²। अब Q² तो कोई नंबर ही होगा ना, ठीक है ना। 3Q² हो सकता है कि Q की जगह पे अगर 1 हो जाए तो ये होगा 3। ठीक है, अगर 2 होता तो 2 का स्क्वायर 4 × 3 ये 12 हो जाता। ठीक है ना, मैं बस बोल रहा हूँ कि ये जो आपको Q² दिख रहा है तो कोई नंबर है, यानी कि 3 टाइम्स एनी नंबर m, क्योंकि हमने बोला था कि सवाल में बोला था कि कोई भी इंटीजर m होगा, यहाँ पे यूज़ किया उसने। उसी तरह जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइम्स 3Q² + 2Q, तो ये भी तो कोई नंबर ही होगा ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स m + 1। ठीक है, इसे मैं ठीक से ले देता हूँ +1। उसी तरह लास्ट में भी जो हमारा नंबर था जो एक्चुअली में 3Q + 2 के फॉर्म में था, लेकिन जब हमने स्क्वायर किया उसे तो ये भी आ गया क्या 3 टाइम्स m + 1, क्योंकि ये भी तो कोई नंबर ही होगा ना। अगर Q की जगह पे अगर 1 रखो तो कुछ नंबर आएगा, 2 रखो तो कोई नंबर आएगा। इसी तरह हम इसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये भी 3 टाइम्स m + 1 के फॉर्म में आ जाएगा। और हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था वो आ गया 3m के फॉर्म में। ठीक है, जो सेकंड वाला था 3Q + 1 वो आ गया 3m + 1 के फॉर्म में अगर हम स्क्वायर करें तो। और जो लास्ट टर्म था 3Q + 2 वो भी आ गया 3m + 1 के फॉर्म में। तो हमने देखा कि कोई भी नंबर ए लिया तो उसे तो हम 3Q + 0, 3Q + 1 और 3Q + 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर उसे स्क्वायर करें तो वो हो गया 3m, या फिर 3m + 1, या फिर 3m + 1, जो कि सवाल में बोल रहा था कि आप कोई भी नंबर को स्क्वायर करो तो वो 3m या फिर 3m + 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे और ये यूक्लिड का डिवीज़न लेमा भी पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जो सिंपली बोलता है कि अगर कोई भी नंबर ए और बी हम लिखें तो उसे यूनिक फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह a = b × q + r, जहाँ पे r जो होता है वो 0 से b तक जा सकता है और q and r कैन बी 0। सो आई होप कि आपको ये थ्योरी और सभी सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।